सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महादेव, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु आप हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में, चंद्रमा, ग्रहों में, सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, देवों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एक बात मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुम मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियों सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, अब आज मैं बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुम्हें कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैं क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर। एक बार रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके पास आसपास तरह तरह की दुनिया है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक रत्न और वैदूर्यमणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि भिन्न के घर की तरह अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ के आच्छादित रहता है और गढ़ान जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। पार्वती, तुमको बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी तककर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरी में पंचांगी तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठती रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्घ आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमावान बोले, हे स्वामी, आप इसलिए आए हैं, मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्यारत्न किसी योग वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शुंड, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखियों के घर चली गई। वहीं जमीन पर पकड़कर तुम बड़ी दुखी होकर हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इनमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक सुना। मैं एकमात्र शिव जी को अपनी पति मानती हूँ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इसमें मैं अपने शरीर को त्याग करूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को ग्रहण कर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करने दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे, हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुख ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोलने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, सब हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में
आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू का मणि प्रतिमा बनाकर अपनी शक्तियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल की पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जब गीत वदान्वित के से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी शक्तियों के साथ रहती थी। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा कि हे मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या तुम चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथा कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाप्रभ का पालन किया। हिमवान तब उस मन में बहुत तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हें श्रम में समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने देखते ही तुम्हें छाती से लगा लिया और विलाप कर रोने लगे कि फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, पिताजी मैंने पहले ही अपने आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे इस व्रत को प्रकट करने की अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, अपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताया है। जो स्त्री अपने स्वभाव की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। इसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चांदोवा डालकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपावे। फिर शंख, फेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंत्रोच्चारण करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नवेद आदि एकत्र कर मेरी पूजा और रात भर जाग कर करें। ऊपर जो फूल गिनाए गए हैं उसे अतिरिक्त नारियल, सुपारी, चमड़ी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त करें उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन प्रार्थना करें। हे शिव रूपिति, हे मंगले सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदम्बा आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, संसार के भय को भय मुझे दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे। मुझ पर प्रसन्न होकर इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र व सुवर्ण आदि दे। इस तरह एकाग्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजा करती है वह सब पापों से छूट जाती है और इसे सात जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न करती है, जो 2 बार 7 जन्म तक और उसको बार बार सदा पुत्र सौभाग्य वाला होता है। और उपवास करने वाले स्त्री अन्न से वो नरक में जाके इसके अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से गौ, दूध पीने से सांप, उन लोग सोने से अजगरी और पति को धोखा देने मुक्ति होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पालन करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सामूहिक मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार का व्रत सूत्र देने के प्रमाण को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रतों का उत्तम व्रत बताया है। इससे करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। तुम्हें कुछ भी अंश नहीं है। हर हर महादेव।